जब ये पिछले दिनों ये जंग हुई और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब का जो ह्यूमर पार्ट था और प्रेस टॉक में उनकी जो स्माइल थी उस पर बड़ी मीम्स बनी है। औरंगजेब साहब का वो एक स्टाइल, मुस्कुराते हुए मुसलसल, ये कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है? इस तरह आर्मी में डीजीएमओ होता है। एयर मार्शल औरंगजेब एबीएम औरंगजेब इज नाउ द डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन। मुझे ये भी पता चला कि उनकी बेगम ने कहा शादी की अंगूठी पहन के रखो। अच्छा, वो जो उन्होंने प्रेस टॉक में देखी है बहुत से लोगों ने। जस्ट किडिंग। सिलेक्शन क्राइटेरिया इज द टफेस्ट फॉर एनी जॉब इन पाकिस्तान इन एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए। ये जो लोग उस दिन सिलेक्ट होते हैं, जो कि जाहिर है अब पहली दफा वॉर हुई है, yes. वो किस सतह पे होते हैं ट्रेनिंग में? उनके जो ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, ही नोज द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी पायलट। तो जब वॉर की आती है तो जो भी ऑपरेशनल पायलट है, ही इज कंसिडर्ड गुड इनफ टू गो एंड फाइट इन द वॉर। अच्छा सर, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे याद है रिसालपुर एकेडमी के मुकर्रीन जो थे वो बड़े मशहूर थे और उनमें जो मिजाह की तकरीर करते थे, मिजाहिया तकरीर करते थे, वो भी बड़े सुपरहिट थे और एक दो के तो मुझे नाम भी याद है, उनकी तकरीरें भी याद है। उन चीज़ों को आज जब ये पिछले दिनों ये जंग हुई और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब का जो ह्यूमर पार्ट था और प्रेस टॉक में उनकी जो स्माइल थी उस पर बड़ी मीम्स बनी है। तो कुछ तो ये बताएं कि ट्रेनिंग, एक तो माशाल्लाह ट्रेनिंग सुपरहिट है जिसका मुजाहरा हमने नहीं पूरी दुनिया ने देख लिया, और दूसरा ये ह्यूमर पार्ट और औरंगजेब साहब का वो एक स्टाइल, मुस्कुराते हुए मुसलसल, ये कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है? स्पेशली भारतीय फीमेल पायलट की बात के ऊपर का मुस्कुराना, तो वो भी फिर चले आप बता दें। मुस्कुराना नहीं, he's a cute guy और is a very young officer as compared to me, माशाल्लाह। देखिए इस वक्त वो ही इज दी, जिस तरह आर्मी में डीजीएमओ होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, तो एयर मार्शल औरंगजेब एबीएम औरंगजेब इज नाउ द डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस। सो चीफ जो है एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, ये उनके बिहाफ पे, ही इज द कमांडर, ये उनके बिहाफ पे सारा अंडर हिज सुपरविजन ये प्लान करते हैं एंड ही इज मैनेजिंग द बैटल, कोऑर्डिनेशन विद ऑल अदर सीनियर ऑफिसर्स इनके साथ करते हैं। तो ही इज द पर्सन, तो इसलिए आई थिंक ही डिड इट वेरी वेल। और माशाल्लाह इस वक्त तो अगर आप देखें पूरा सोशल मीडिया तो ही इज द नेशनल। हाँ, मुझे ये भी पता चला कि उनकी बेगम ने कहा शादी की अंगूठी पहन के रखो। अच्छा, वो जो उन्होंने प्रेस टॉक में देखी है बहुत से लोगों ने। जस्ट किडिंग, वेरी फाइन बॉय। देखें ये बड़ा जरूरी होता है कि आप इंडियंस की बॉडी जो उनकी देख लीजिए। जनरल शरीफ तो वैसे संजीदा आदमी, बड़ा खूबसूरत हैंडल किया उन्होंने एज डीजी एसपीआर, लेकिन मुश्किल तरीन हालात में ये पायलट्स में कुछ विट या इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? आपकी लाइफ बड़ी जो है ना खतरनाक होती है। अच्छा। आप जंग की बात करते हैं, पीस टाइम में अगर मैं एयरबोर्न होता था, टेक ऑफ करता था, तो ये जहाज है यार, ऊपर कुछ हो गया तो ये गाड़ी नहीं है कि मैं उबर मंगवाऊंगा आ जाऊंगा। सो इट यूज टू बी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना, अगर आप जहन पे ले लें तो बड़ी खतरनाक चीज थी। तो उसको खत्म करने के लिए वी यूज्ड टू एंजॉय, वी यूज्ड टू लाफ, और तो इसीलिए यू फाउंड दैट क्यूट स्माइल ऑन। अच्छा, वहां भी मजाक चल रहा होता है, जहाज चला गया आसमानों में, और भाई उसके बगैर अगर आप खौफजदा होकर बैठे रहेंगे कि जहाज को कुछ ना हो जाए, जहाज गिर ना जाए, जहाज का इंजन ना बंद हो जाए, तो फिर आप कैसे फ्लाई करेंगे? सो यू हैव टू, उन चीजों से हटने के लिए आप विटी भी होते हैं, आप जोक्स भी करते हैं, और आप मजाक भी करते हैं, सारा कुछ चलता है। तो आपने ट्रेनिंग की बात की, तो रसालपुर हमारा जो है बुनियादी इदारा है जिसमें ट्रेनिंग होती है। वहां पे बेसिक ट्रेनिंग होती है छोटे जहाज के ऊपर, जहां पे पहली दफा आपका वास्ता पड़ता है कि जहाज है क्या चीज। एक जहाज से करके उसके बाद आप फिर थोड़े जेट्स की तरफ चले जाते हैं। पहले एक पिस्टन इंजन पंखे वाला जहाज जो होता है उससे करते हैं, फिर आप चले जाते हैं जेट्स के ऊपर। एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि सिलेक्शन क्राइटेरिया इज दी टफेस्ट फॉर एनी जॉब इन पाकिस्तान इन एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए, जीडीपी जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच के लिए, दैट इज द टफेस्ट। बाकी ब्रांचेस में एक्सेप्टेबल है, कोई अगर किसी ने कोई आई साइट का मसला है, कुछ और मसला है, बट नॉट इन जीडीपी। यू हैव टू बी 6x6 एंड एब्सोल्युटली फिजिकली एंड मेंटली फिट, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स हेयर। फिटनेस बाकी तो ठीक है, बट इट्स हेयर जिसके ऊपर आपने जो इतनी कॉम्प्लेक्स बैटल फील्ड है इसमें आपने काम करना है। उसके बाद फिर डिफरेंट जहाजों पे भेज दिया जाता है आपको। फिर आप रसालपुर से जब आप एक ऑफिसर के तौर पे कमीशन मिल जाता है आपको, फिर आपकी वॉर ट्रेनिंग शुरू होती है, फाइटर कन्वर्जन होती है। आप ट्रेनिंग जहाजों से फाइटर जहाजों पे आ जाते हैं। फाइटर जहाजों पे भी आपका अभी काम पूरा नहीं होता।
फाइटर जहाजों पे करके फिर आपकी होती है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। ऑपरेशनल का मतलब अब वॉर रिलेटेड ट्रेनिंग। अब वॉर रिलेटेड ट्रेनिंग के बाद आपको फाइटर स्क्वाड्रंस में पोस्टिंग हो जाती है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पे अब वो हर स्क्वाड्रन अपने वॉर रोल के मुताबिक आपकी ट्रेनिंग करवाता है, और फिर कहीं जाके आपको ऑपरेशनल पायलट डिक्लेयर किया जाता है कि अब यू आर गुड इनफ टू टेक पार्ट इन अ वॉर। ओके, सारे पायलट नहीं लेते? बहुत से जिनका एप्टीट्यूड नहीं होता या जो या उस लेवल तक नहीं होती, उस लेवल तक नहीं पहुंची। ओके। तो ये दिस इज अ वेरी टफ ट्रेनिंग। बल्कि आप उसके बाद जब आपने इस लेवल पे पहुंचना है कि आप किसी स्क्वाड्रन की कमांड कर सकें, उससे पहले फिर आपका दुनिया का टफेस्ट ट्रेनिंग क्या आपका एक सिस चेक होता है, जिसमें कई दफा तो आपको 8-8 साल हो गए, लेकिन कोई ऐसा केस भी निकल आता है 8-10 साल से वो फाइटर उड़ा रहा है, लेकिन यहां पे आके उसको कहा जाता है यू आर नॉट गुड इनफ टू बी द कमांडर ऑफ अ फाइटर स्क्वाड्रन। सो दैट इज द टफ क्राइटेरिया। तो क्या सिविल सर्विसेज में कहीं ऐसा होता है कि 12 साल बाद आप पहुंच गए ग्रेड 19 में, आपको कहा जाए कि अब आपका टेस्ट होगा तो पता चलेगा आप डीसी एसी बन सकते हैं नहीं? ये एयरफोर्स में होता है। दैट इज द काइंड ऑफ क्राइटेरिया। ये जो लोग उस दिन सिलेक्ट होते हैं, जो कि जाहिर है पहली दफा वॉर हुई है, yes. वो किस सतह पे होते हैं ट्रेनिंग में? जो सिलेक्ट होते हैं, ये तो फिर हर स्क्वाड्रन कमांडर को पता हो कि जब उनको कहा जाता है कि आपको 3 जहाज इस स्क्वाड्रन के जाएंगे, 4 इधर से 4 ये पैकेज बनेगी, तो उनके जो ऑफिसर कमांडिंग होते हैं, ही नोज द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी पायलट। कैपेबिलिटी का इशू नहीं होता, आप ऑपरेशनल हो गए तो नाउ यू आर ऑपरेशनल। अब उसने बारी बारी टर्न देनी है, ओके अभी इस वाले में आप जाएंगे, इस वाले में आप जाएंगे, इस वाले में आप जाएंगे। बल्कि जब सीरियस कोई सिचुएशन होती थी तो जूनियर ऑफिसर भी लड़ पड़ते थे, सर मुझे क्यों नहीं बारी दी जा रही। अच्छा, इस वॉर में भी हुआ होगा कि सर हमें क्यों नहीं भेजा, हमें क्यों नहीं भेजा। ये होता है जज्बा। तो जब वॉर की आती है तो जो भी ऑपरेशनल पायलट है, ही इज कंसिडर्ड गुड इनफ टू गो एंड फाइट इन द वॉर। मैं सर थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप इस चीज को हमें दोबारा बताएं कि हम जाहिर है जब उस दिन 10 मई की ये रात थी, जब स्टार्ट हुआ बिल्कुल सुबह के टाइम, फजर के टाइम, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, तो डीजी साहब ने आके कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस। थोड़ा सा दहशत थी उस टाइम, पूरी कौम परेशान थी और सोच में थी। मतलब मैं उस टाइम जाग रहा था और मैं सारा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और टीवी देख रहा था। उस टाइम पायलट्स लड़ रहे होते हैं कि हमें भेजें आप, ये चल रहा होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब ये एटमी धमाके होने थे जिस दिन, और मैं उस वक्त एक फाइटर स्क्वाड्रन को कमांड कर रहा था, और हमने बहुत ही एक हमारा जो सेंसिटिव एरिया था न्यूक्लियर रिलेटेड, मेरे स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी थी उसकी प्रोटेक्शन करना। और उसमें हम ये करते थे कि 2-2 करके जहाज जाते थे पूरे मिसाइलों हर चीज के साथ, ताकि अगर कोई उधर से आता है, कोई इंडियन आता है, ये भी खबरें थी कि इजरायली भी पहुंचे हुए जो थे, तो हमने उनको काउंटर करना है, उनको यहां पे आने नहीं देना, ताकि हमारे जो प्लान्ड है एटमी धमाके वो हो जाए। तो आप यकीन करिए कि उस वक्त एक फ्लाइंग ऑफिसर मेरे स्क्वाड्रन का, फ्लाइंग ऑफिसर इज अ लेफ्टिनेंट एंड आई वाज अ कर्नल, आई वाज अ विंग कमांडर, और आम हालात में वो कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगा। आके जूनियर है आपके? जूनियर है, बहुत जूनियर है वो। मेरे से तो वैसे शायद मुलाकात ही बड़ी कम होती होगी ऑफिस में, फ्लाइंग में तो हम करते थे। अच्छा, वो हम ये करते थे कि 2 जहाज उड़ रहे हैं, 2 जहाज स्टैंड बाय है, तो जैसे उनका फ्यूल या कुछ खत्म होता तो आने लगते थे, तो इनको टेक ऑफ कराते थे। किसी वजह से देर हो जाती थी तो हम कहते थे यार उसको बैठे हुए घंटा हो गया, उसको चेंज कर दो, ताकि फ्रेश पायलट आके, आप बैठे बैठे भी आपको थकावट हो जाती है। तो मुझे नहीं पता था, मेरा नॉक हुआ, सर मेरी कमेंट, सर ये क्या बात है सर, मैं जंग नहीं, मुझे क्यों निकाल दिया, क्या हुआ है सर, मैं बैठा हुआ था, मेरी बारी थी। मैंने जंग पे जाने की माशाल्लाह, ही इज एयर वाइस मार्शल नाउ। अच्छा, ठीक है, हाँ, ही इज एयर वाइस। मैंने कहा ओके टेक इट। मैंने फ्लाइट कमांडर को जो मेरा नंबर 2 था बुलाया, मैंने कहा भाई सेंड हिम बैक। मैं कहा इसके बाद ये एक जज्बा था सिर्फ इस चीज के लिए। हमें पता था कि आज हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब तो दुश्मन से लड़ने मरने का मरहला था। तो इसमें भी ऐसे होता है। सैल्यूट टू यू एंड पाक आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, सब लोगों को सैल्यूट, सारी कौम को सैल्यूट।